जो हमें बाद में तार जोड़े समझ में आया कि 26/11 जो हुआ उसका जो अक्यूज था और कई मायने में सूत्रधार डेविड कोलमैन हेडली, उसकी जो क्वेश्चनिंग हुई वहाँ अमेरिका में, उसमें उसने बोला है कि इशरत जहाँ तो एलईटी की टेररिस्ट थी। पर दिलचस्प बात यह है कि वो बात अब बाहर नहीं आई। बाहर नहीं आई। एक तो हेडली तो इंटरनेशनल टेररिस्ट था, 12 इंटरनेशनल ऑपरेशंस उसने किए थे, उसमें 26/11 मुंबई अटैक्स भी था जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो उसकी बातचीत अगर वो कुछ इंटरोगेशन में कहता है तो उसकी बात को सीरियसली लेना ही चाहिए, कोई भी लेगा, दुनिया का हर एक देश लेगा। और भारत में चूंकि 26/11 जैसा और घटना का वो ऑपरेटिव रहा है, उसमें एक बड़ा उसका उसने ऑर्गेनाइज किया था इसको, तो उसकी बात को जब उसने कहा कि ये जो इशरत जहां थी उसके लिंक्स थे एलईटी से, और वो उस समय के गुजरात सीएम को मारना चाहती थी, ठीक है, उसके हैंडलर्स का भी नाम दिया है। वही नहीं अभिषेक जी, दूसरा मुझे लगता है कि डेनियल सी क्लेग यूएस एम्बेसी में लीगल अटैची थे दिल्ली में और एफबीआई के ऑफिसर थे, और जो 26/11 हुआ था उस मैटर में कोऑर्डिनेट कर रहे थे एफबीआई और इंडियन एजेंसीज के बीच में। उन्होंने एक लेटर 2010 में लिखा और वो बेस्ड था एफबीआई के इनपुट्स पे, अच्छा, यूएस इंटेलिजेंस इनपुट्स पे। मैं उस लेटर को पढ़ रहा हूं। Jackie told Headley about a female suicide bomber named Israt Jahan, who was recruited by Muzammil. Jahan was killed by Indian police during the attack. फिर वो लिखते हैं कि आगे चल करके अक्षरधाम टेम्पल, सोमनाथ, सिद्धि विनायक टेम्पल्स, ऐसे। ये जाकी कौन है? जकीउर रहमान लखवी। जकीउर रहमान लखवी। और ये डेनियल क्लेग एक अमेरिकी राजदूत कहें, वो लिख रहे हैं हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को। दोनों को स्क्रैप में डाल दिया गया। डेनियल क्लेग का जो इनपुट था और डेविड कोलमैन हेडली का जो कन्फेशन था वो भी इनपुट ही था, हमारे लिए बड़ी खबर थी वो। दोनों को स्क्रैप में डाल दिया गया, क्योंकि अगर स्क्रैप में नहीं डाला गया होता तो 2010 में ही डेनियल क्लेग के लेटर और डेविड कोलमैन हेडली के कन्फेशन, ये इनपुट्स के बाद कि लश्कर की टेररिस्ट थी और उसका मोट्टो था मारने का प्राइम मिनिस्टर को, असली केस तो उसके बाद चला है, असली प्रोपेगेंडा तो उसके बाद चला है। भारत सरकार ने भी चलाया, उस समय की जो भारत सरकार थी, केंद्र सरकार थी, उसकी संस्थाओं ने चलाया। और हमको लगता है कि 360 डिग्री पूरा अटेम्प्ट हुआ, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को समाप्त किया जाए, इनको पॉलिटिकली इनकी साख खत्म कर दी जाए, इनको किसी तरीके से जेल में भेजा जाए।